फिज़िक्स को इजीली सॉल्व करने का तरीका ये है कि यूनिट एंड डायमेंशन लगा के आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें, सॉल्व नहीं। सॉल्व का मतलब होता है प्योर रिलेशन आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला वाइज और सब। और आपको कॉमन रिलेशन दिख रहे हैं जो क्वेश्चंस में यूनिट दी हैं और आंसर में यूनिट दी है। आपको नॉर्मल रिलेशन अगर दिख रहा है कि हाँ बन सकता है, तो आप यूनिट एंड डायमेंशन मेथड कर सकते हैं। ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन करने के लिए थोड़े से आपको डायमेंशन स्टार्टिंग में पता होने चाहिए। डायमेंशन यानी यूनिट, मेनली यूनिट पता होनी चाहिए। तो जैसे एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, टाइम सेकंड, और डिस्टेंस मीटर, ये सब नॉर्मली अब ये तो पता है। और नॉर्मली बच्चों को सिर्फ सबसे नीचे मतलब लोअर आप फॉर्मूले देखें तो F इक्वल्स टू एम है, आपको पता ही है। तो एम क्या हो गया kg, और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या हो गया एक्सेलरेशन, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया फोर्स। एनर्जी का पता होना चाहिए, फोर्स इनटू मीटर यानी kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर हो गया एनर्जी का। पावर का क्या होना चाहिए, एनर्जी अपॉन टाइम, तो kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड अपॉन सेकेंड। ये सेकेंड ऊपर से जाके नीचे में जाएगा तो क्यूब बनेगा, है ना। ये ऐसी गलती मत कीजिएगा, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का अच्छे से आपको मल्टीप्लिकेशन वगैरह और जो भी रूल्स होते हैं उसके भी आने चाहिए। अब और भी आपको 2-3 पता है तो अच्छी बात है, जैसे v इक्वल्स टू आई आर, छोटे मोटे जो रिलेशन हैं इनमें से i का निकाल लीजिए, r का निकाल लीजिए। i का कैसे निकालेंगे, q/t करेंगे। चार्ज है ना, तो चार्ज का इधर से आ जाएगा, i को एम्पियर ही लिखते हैं, a है ना, तो a t हो गया q का। अब इसका जैसे फोर्स है F इक्वल्स टू KQ1Q2/r², तो इधर से अपन K का भी निकाल सकते हैं, कैसे, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इधर Q1 Q2 को क्या रख देंगे a² t² अपॉन r² का क्या लिखेंगे r यानी डिस्टेंस यानी मीटर स्क्वायर। तो इधर से K का ऐसे आप रिलेशन निकाल सकते हैं। R का निकाल के रखिए, है ना। कैपेसिटेंस का पता होना चाहिए नॉर्मली, वोल्टेज का पता होना चाहिए। वोल्टेज का कैसे निकालेंगे, V इक्वल्स टू ED से। इसको अप्लाई कैसे करना है ना, तो अप्लाई करने का एक सीधा सा तरीका है। क्या करना है आपको, जो भी क्वेश्चंस में गिवन है, 2-3 को अपन क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए अभी नीट हाल ही में नीट 2021 हुआ है ना, तो नीट 2021 का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें लिखा है फोर्स F, फोर्स क्या है F, आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए। फोर्स F है, F की क्या होती है यूनिट, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो लिख लीजिए kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या है A क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड टाइम T क्या होता है सेकेंड। अब देखिए क्वेश्चन में गिवन क्या है, अपन को एक फोर्स दिया है, एक्सेलरेशन दिया है, टाइम दिया है। आर चूजन एज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ ले लिया। फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी, अब एनर्जी का निकालना है। तो इन दोनों तीनों को मिला के एनर्जी का कैसे बनेगा, सबसे पहले तो आपको एनर्जी का पता होना चाहिए। एनर्जी का ये तो सब नॉर्मल है मतलब लोगों को पता ही रहता है, और आप स्टूडेंट हैं तो आपको भी ये नॉर्मल से तो पता ही होंगे। तो kg इंटू मीटर अपॉन सेक स्क्वायर, तो ये फोर्स होता है, और ये इंटू मीटर कर दो तो एनर्जी आ जाती है। अब इसको अटैम्प्ट कैसे करना है, अटैम्प्ट ऐसे करना है कि आप देखिए kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और एक्सलेशन और टाइम को अपन को कैसे भी ऊपर नीचे रख के kg मीटर स्क्वायर अपॉन पर सेकेंड स्क्वायर लाना है। तो कैसे लाएंगे, तो एक बार करके देखते हैं। kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर लेते हैं। देखिए आपको ऊपर मीटर स्क्वायर चाहिए है ना, तो मीटर स्क्वायर जब ये आएगा जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा क्या बन जाएगा, kg मीटर स्क्वायर पर। अब सेक का 4 हो गया पावर, है ना, तो इसको 4 पावर को अपनी चाहिए 2, आई है 4, तो इंटू क्या करेंगे s² यानी टी स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो s² से s4 कट जाएगा तो बचेगा s²। तो ये क्या हो गया, अपन ने क्या किया है, f का इंटू किया है a में, और इंटू कितना कर दिया t², तो ये आपका आंसर आ गया। अब इसी तरह का अपन सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, जो भी नीट 2021 में ही आया अभी हाल में। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। इफ़ जी ई एंड जी रेस्पेक्टिवली डिनोट एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट देन ई बाय जी हैज़ द डायमेंशन ऑफ। अब आपको ई का तो नॉर्मल पता ही होता है, क्या है kg, इधर अपन सॉल्व कर लेते हैं। ई बाय जी अपन को पूछा है, नॉर्मली ई का पहले अपन देख लेते हैं क्या होता है। kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, जी का मान लो अपन को नहीं पता, तो नॉर्मल सा रिलेशन जो 11-12 पढ़ रहे हैं नॉर्मली इतना तो पता ही होता है बच्चे को कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, G m1
m2/r²। अब यहाँ से अपन g का निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? g m1 क्या होता है kg इंटू m2 क्या होता है kg अपॉन r²। r क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस यानी मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू kg। फोर्स का क्या होता है? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से g का कैसे निकलेगा? kg से kg कैंसिल कर दें, मीटर ऊपर जाएगा तो मीटर क्यूब हो जाएगा और kg नीचे आएगा। मीटर क्यूब अपॉन kg सेक स्क्वायर। अब निकालना है E/g। ध्यान रखना E/g निकालना है, g/e नहीं, ठीक है। तो E क्या हो जाएगा? kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन g क्या होगा? मीटर क्यूब अपॉन kg सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, m ये ऊपर जाएगा तो m-1 बचेगा, kg का ये ऊपर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? m² l -1 t0। अब अपन मैच कर लेते हैं अपने ऑप्शन से। ऑप्शन है 4 में t0 किस में है? इसमें है ना। तो ये हो जाएगा l-1 आ रहा था अपना, l-1 आ रहा था, ठीक है। m² आ रहा था, m² आ रहा था। अब जो एक थोड़ा सा अच्छा जो कॉम्पिटिटिव अप्रोच होता है इसमें, जो अच्छा छात्र है वो क्या करेगा? अब उसको 4 ऑप्शन में एक में t0 दिख रहा था, सबसे पहले वो चाहेगा कि हम जल्दी से, अगर t0 है तो सबसे पहले वो t का ही रिलेशन यहाँ से जल्दी से क्लिक हो जाएगा, उसे तुरंत s² से s² कट रहा तुरंत क्लिक हो जाएगा, इससे वो फर्स्ट लगा देगा। ये क्या होता है? ये थोड़ी सी जल्दी करने की मेथड होती है, अप्रोच जो आप बोलते हैं टाइम बचाने के लिए, वो ठीक है। ये क्वेश्चन तो अभी कर, और ऐसे क्वेश्चन देख लेते हैं जैसे कि ये। अब ये क्वेश्चन क्या है? ये यूनिट एंड डायमेंशन अपन डायरेक्ट लगा रहे हैं किसी भी क्वेश्चन में। मान लीजिए आपको रिलेशन नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है और आपका क्वेश्चन छूट रहा है, तो छोड़ने से अच्छा आप ये करें कि उसको अटैम्प्ट एक बार करके देख लें। मान लीजिए आपका अगर आंसर मैच हो रहा है तो मोस्टली टाइम देखिए बच्चे का क्या होता है कि या तो फर्स्ट ही ऑप्शन मैच कर जाता है और वो गलत हो जाता है, वो ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मैच ही नहीं हो रहा, तो उससे अच्छा आप ये करें कि एक बार अटैम्प्ट करके देख लें। मान लीजिए मैच हो रहा है, अगर 10 में से 5 भी सही हो रहे हैं, 5 गलत हो रहा है, तो भी आपके पॉजिटिव ही नंबर आते हैं, नेगेटिव। तो इससे अच्छा अटैम्प्ट करके देखें। अब अटैम्प्ट कैसे करना है? देखिए ये क्वेश्चन दिया है, द आयरन रॉड ऑफ ससेप्टिबिलिटी 599, ठीक है। ससेप्टिबिलिटी क्या दी है? 599 इज सब्जेक्टेड टू अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ 1200 एम्पियर पर मीटर, ठीक है। द परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल ऑफ द रॉड इज। अब मटेरियल की रॉड का परमेबिलिटी बताना है। म्यू नॉट दिया है अपन को 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर, है ना। पर एम्पियर ये प्लस में हो जाएगा, पर हो जाएगा तो ठीक है। तो अब इसको करने का कैसा अप्रोच रखेंगे आप? अब सबसे पहले जब भी ऐसी यूनिट दी है ना तो यूनिट्स देखें और ऑप्शन में जो यूनिट्स दी हैं वो देखें। अब देखिए इसमें एम्पियर पर मीटर दिया है, तो एम्पियर पर मीटर अपन को कहीं भी दिख नहीं रहा है। ये थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन हो गया, है ना। लेकिन मोस्टली ऐसा होगा कि आपको सब करके और थोड़ा मल्टीप्लाई थोड़ा डिवाइड करके निकालना पड़ेगा, लेकिन इसमें डायरेक्ट इसी से आंसर आ रहा है ना। बात ये हो गई है। तो 599 को आप थोड़ा सा अप्रोक्स 600 मान के चलें, 600 मान लिया अपन ने इनटू। अब अपन को आंसर की यूनिट भी यही है और इसी की यूनिट है, इसका कोई इस्तेमाल ही नहीं हो रहा अपन पे। अब वो मैंने देखा नहीं क्वेश्चन चूज़ करने के पहले। चलिए अब आगे है तो कर लेते हैं, ठीक है। इसका कोई यूज़ नहीं हो रहा, तो 600 इंटू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ क्या हो जाएगा? 6 4 24, 0 इंटू पाई इंटू 10⁻⁷। ये 2 जाएंगे यहाँ, 5 हो जाएगा। और अगर ऑप्शन काय में दिए, पॉइंट में दिए हैं, तो इसको पॉइंट कर लें तो इंटू 10⁻⁵ हो जाएगा। ये 10 यहाँ पे जाएगा, -4 हो जाएगा। 2 इंटू इधर पाई बच रहा था, तो 2.4 इंटू पाई इंटू 10⁻⁴ ये ऑप्शन बन रहा है ना। थोड़ा सा ये अपना क्वेश्चन इसका इसमें ये यूज़ ही नहीं हुआ, ठीक है। और अगर मान लिया आपको डायरेक्ट रिलेशन पता है कि 1 प्लस ये HM होता है 599 प्लस 1 = 600, है ना, इंटू 4 पाई, तो वो वैसे भी कर सकते हैं। मैंने ये बोला है कि अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो, ठीक है। चलिए अब एक और क्वेश्चन अपन ये ले लेते हैं। अ चार्ज पार्टिकल हैविंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ 7.5 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 3 इंटू 10⁻10 वोल्ट पर मीटर है द मोबिलिटी ऑफ मीटर स्क्वायर v-1 अपॉन s मतलब ये ऐसा बोल रहा है मीटर स्क्वायर v स्क्वायर और s स्क्वायर, ये बोल रहा है।
हाँ, अब ये आया सही क्वेश्चन थोड़ा सा। तो इसमें क्या करना है आपको, एक तो मीटर पर सेकंड दिया है ना, और एक क्या दिया है, वोल्ट पर मीटर। तो इसको अपन को ये बनाना है मीटर स्क्वायर। तो ये अब डायरेक्ट ही बन गया, देखिए मीटर पर सेकंड लिखेंगे अपॉन ये ऊपर जाएगा तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और पर सेकंड, और ये वी स्क्वायर कैसे होएगा, मीटर पर सेकंड दिया है और वी स्क्वायर नहीं है एक्चुअली में, वी ही है ना, तो अपॉन में ये वी कर लेंगे तो वी इंटू मीटर स्क्वायर का ये बन गया, तो मीटर स्क्वायर वी -1 और एस -1, ये इधर लिख दिया मैंने, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो सिंपल से कुछ भी नहीं करना है, इसमें डिवाइड करना है 7.5 10⁻⁴। ये थोड़े इजी क्वेश्चन हो गए हैं, इसके डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है। अभी मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिला है, इसलिए मैंने जो क्वेश्चन मिले ज़्यादा मैंने अभी फर्स्ट टाइम सॉल्व किए हैं, ज़्यादा देखे नहीं, इसलिए आप बोलेंगे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपके काम की हो रही है मेथड, अगर आपके काम आ रही है तो फिर मैं और क्वेश्चन थोड़े से अच्छे करा दूंगा, जिसमें 2-3 डायमेंशंस का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करके फिर अच्छे से, मतलब आपको पता चल जाना चाहिए कब लगने हैं कब नहीं लगने, तो वो और बना दूंगा मैं। अगर आपको अच्छा लगे आप कमेंट में बता देना। 3 × 10⁻⁻10। और एक और सबसे मेन चीज़ ये है कि आपको 10 की पावर अच्छे से सॉल्व करनी आनी चाहिए, है ना। 10 की पावर आप अगर जैसे 0.25 दिया है ना, इंटू 10 की पावर 3 दिया है, अगर आप इसको 2.5 लिखेंगे तो इंटू 10 की पावर कम होगी ज़्यादा होगी क्या होगा, वो आपको सब रिलेशन पता होने चाहिए डायरेक्ट, है ना। तो ये 2.5 ठीक है, 2.5 इंटू, अब ये 10 ऊपर जाएगा तो +10 बन जाएगा, +10 -10 +6 होगा, 10 की पावर 6। तो 2.5 इंटू 10 की पावर 6। अब देखिए इसमें ऑप्शन में डायरेक्ट -6, अब जिस लड़के ने ऊपर जाके ये डायरेक्ट इधर से काट दिया ना, -6 लिख दिया, उसका रॉन्ग हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन ही डाल रखा उसने -6 का, जो कि गलत है। फोर्थ ऑप्शन होगा +6 में जाएगी पावर, है ना। ठीक है, ये शायद है 2020 का क्वेश्चन, और ये भी 2020, ये 21 और ये एक कराया नहीं मैंने क्योंकि वो थोड़ा सा अलग जा रहा था। ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन के एक दो और देख लेते हैं कैसे। गिवन दैट P = a - t² ठीक है, दिया है कुछ भी रिलेशन है मान लीजिए, वेयर P T एंड X रिप्रेजेंट एनर्जी। अब देखिए जो लड़का डायरेक्ट करने की कोशिश करेगा ना, उसने पढ़ा नहीं होगा, T इधर लेंथ दिया है, वो अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हैं, T लेंथ दिया है और वो टाइम सोच करने लगा, तो थोड़ा सा आपको ये चीज़ ध्यान देनी है। और X यहाँ पे वेलोसिटी दी है, जबकि X मेनली फिजिक्स में डिस्टेंस के लिए माना जाता है ना, या फिर पोजीशन डिफरेंस के लिए माना जाता है, तो X यहाँ पे वेलोसिटी दिया है। अब आपको डायरेक्ट लिख लेनी है, P एनर्जी दी है ना, तो सबसे पहले तो P का लिख लें kg/s²। T क्या दिया है, लेंथ, तो मीटर, और X क्या दिया है, वेलोसिटी, तो मीटर/सेकेंड। अब उसमें पीछा है A/B। अब एक बात आप ध्यान दीजिए, यूनिट एंड डायमेंशन में होता क्या है कि जैसे मान लीजिए 10 kg है आपके पास, है ना, कोई भी अमाउंट, मतलब कोई भी चीज़ आपकी 10 kg शुगर है, तो 10 kg शुगर में से आप जनरली बोलते क्या है कि भैया 1 किलो कम कर दो, है ना, हमें 10 kg नहीं चाहिए मान लो, तो आप ये तो नहीं बोलते भैया 1 मीटर कम कर दो इसको, है ना, 1 मीटर तो कम होती नहीं। तो इससे आपका तात्पर्य क्या निकलता है कि जो सेम यूनिट है ना, वही या तो प्लस होती है या तो माइनस होती है, अगर सेम यूनिट है तो। डिवाइड अपॉन में और इनटू में कौन आती है यूनिट, जो डिफरेंट यूनिट है, मल्टीप्लाई डिवाइड में कोई भी आ सकती है, लेकिन जो ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं इसका मतलब उनकी यूनिट सेम है, तो यही चीज़ इसमें लगेगी। अब a - t² अगर दिया है तो a और t की यूनिट सेम है ना, तो मतलब a और t² की यूनिट सेम है। अब t यहाँ पे क्या दिया था, मीटर, तो a की भी हो जाएगी मीटर, लेकिन t² है और a की है तो t² क्या है, मीटर², तो a की तो हो गई मीटर², ये अपन को पता चल गया। ठीक है, अब a की पता चल गई p। अब p क्या था, इधर पे एनर्जी थी अपनी kg/s²। देखिए फुल मेथड से जाए अच्छे समझा, इसलिए मैं पूरा एक एक करके बता रहा हूँ, जल्दी करने के चक्कर में आपका कुछ चीज़ रह जाए, उससे अच्छा है ना कि पूरा थोड़ा सा लेंदी भले हो जाए लेकिन बता दें, है ना। kg/s²। p यहाँ पे पावर नहीं है, ध्यान दीजिए, एनर्जी है, ठीक है, = a। अब ये अपन को पता चल गया था मीटर² है, तो इधर डायरेक्ट मीटर² लग, b × x क्या है, वेलोसिटी, तो b × b का निकालना है इधर से अपन को, वेलोसिटी मीटर/सेकेंड, सेकेंड² नहीं सेकेंड। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें तो b आ जाएगा ऊपर, मीटर² से मीटर² काट दें, ठीक है, तो
केजी आ जाएगा नीचे, है ना। तो बचेगा क्या है यहाँ पे, एस स्क्वायर, और ये एस ऊपर जाएगा तो एस क्यूब बचेगा। ठीक है, एस क्यूब हो गया यहाँ पे। अरे वो मैं ये देख रहा था बी अपॉन ए तो नहीं है, ए बाई बी ही है। ठीक है, तो एस क्यूब हो जाएगा, एस क्यूब ऊपर चला गया, अपॉन मीटर वीटर कुछ बचा नहीं, तो 1 मीटर यहाँ पे बचा है, मीटर केजी। तो ये क्या हो जाएगा अपना, एस क्यूब मीटर केजी। अब ए अपॉन एस ये करना था, ए अपॉन, तो मीटर क्यूब अपॉन एस क्यूब है अपॉन, अब ये मीटर जो अपॉन में था वो जाएगा ऊपर, तो ये अब मीटर स्क्वायर था, मीटर क्यूब हो जाएगा, ओपन में जाएगा तो, और केजी का केजी बचेगा, तो ये बनेगा m-1 L3 T-3, m-1 L3 T-3, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब जो एक होशियार छात्र है वो क्या करेगा, वो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, सारे ऑप्शन अलग अलग दिए हैं तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है। वैसे LT का निकाल लें आप, M का ना निकालें, है ना। जिसमें ज़्यादा वेरिएशन रहता है वही ऑप्शन वहीं ज़्यादा ट्राई करें, तो फर्स्ट टाइम आप वहीं सॉल्व करें, है ना। अब एक अपन और देख लेते हैं इसी टाइप का। क्या होता है, बच्चों को जल्दी जल्दी क्लिक नहीं होता। मेन चीज़ फिजिक्स की यही है कि अगर आपको जल्दी क्लिक हो गया फर्स्ट स्टेप में, करना क्या है, पूछा क्या है ना, मेथड क्या है, आपको जल्दी ये चीज़ आती है प्रैक्टिस से, तो अभी से आप पेपर लगाना सॉल्व कर दें, है ना। जो ड्रॉपर लोग हैं, है ना, वो अभी से स्टार्ट कर दें, अभी से ट्राई करें फुल लेंथ पेपर, और ट्राई करें 2-2 ढाई घंटे में पेपर हो, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में टाइम इतनी जल्दी निकलता है उधर पे 3 घंटे कि आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपके 3 घंटे निकल जाएंगे। उसमें भी वो साइन वाइन कराने आएंगे, फिर कुछ फ़ोटो वोटो लेने आएंगे। उससे अच्छा आप ट्राई करेंगे आपका 3 घंटे में ही, 2.5 घंटे या 2 घंटे में ही पेपर सॉल्व हो जाए। अब देख लीजिए अभी क्या है इसमें, फोर्स F इज़ गिवन इन टर्म्स ऑफ टाइम T एंड डिस्टेंस X। ठीक है, अब इसका ये रिलेशन दिया है, F इक्वल्स टू A साइन CT प्लस B कॉस DX। ठीक है, द डायमेंशन ऑफ A बाई B अपॉन एंड C बाई D। A बाई B का निकालना है डायमेंशन, और C बाई D का निकालना है, ये रिलेशन दी है। तो सबसे पहले एक चीज़ देखिए, जो थीटा होता है ना, थीटा अपना, उसकी क्या रहती है यूनिट, रेडियन। लेकिन ये डायमेंशन लेस रहता है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, इसका मतलब m0 l0 t0, समझ रहे हैं आप। तो अगर a साइन CT दिया है, अब देखिए साइन थीटा में थीटा रहता है ना साथ में, साइन CT का मतलब हो गया ये थीटा ही है, तो इसको डायमेंशन लेस बनाना पड़ेगा, और t यहाँ पे टाइम है। ठीक है, अब टाइम को टाइम से कैंसिल करना है, तो c की यूनिट क्या होगी, t, 1/t इंटू टी। जब भी तो t से t कैंसिल होगा, तो c की यूनिट क्या आ गई, 1/t। समझ रहे हैं आप। ऐसे d की यूनिट क्या आ जाएगी, d की यूनिट आ जाएगी x। अब dx दिया है, dx बनाना अपन डायमेंशन लेस, m0 l0 t0 बनाना है इसको। तो ये कैसे बनेगा, देखिए कैसे बनेगा, x क्या होता है, मीटर। अब इसको 1/मीटर लिखेंगे, जब इंटू मीटर होगा जब भी तो ये कैंसिल होगा, है ना। तो मतलब d की क्या आ गई आपके पास, मीटर इनवर्स। समझ रहे हैं। अब यहाँ पे पूछा क्या है, c बाई डी पूछा है ना, तो c की क्या आ रही थी 1/टाइम, और d की क्या आ रही थी 1/m, तो ये उल्टा हो जाएगा, तो मीटर पर सेकेंड आ रही है ये कुल मिला के LT-1। अब देखिए सबसे पहले तो अभी मैच कर लें, a बाई बी ना निकालें, क्यों ना निकालें, हो सकता है भाई 4 ऑप्शन में से इनमें एक ही दिया हो। तो L0 T-1 नहीं है, L+1 T-1 है, L-1 T0 है, L0 है T0 है, तो L+1 T-1 इससे आ गया, एक ही ऑप्शन था, थर्ड हो गया। चलो थर्ड हो गया, ये अपना निकल आया, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लें a बाई बी 0 कैसे हो रहा है। अब ये दोनों अगर ऐड हो रहे हैं तो भाव मतलब सीधी सी बात है कि इन दोनों का डायमेंशन सेम है ना। अब इन दोनों का डायमेंशन सेम है, अपॉन में कुछ है नहीं, तो ये दोनों किसके इक्वल होंगे, फोर्स के इक्वल होंगे, है ना। इनका भी डायमेंशन 0 आ रहा था, तो a साइन CT प्लस B कोस DT DX ये फोर्स के बराबर होंगे। इसका मतलब इन दोनों का भी फोर्स के इक्वल है, और ये दोनों डायमेंशन लेस है, तो मतलब A और B का सेम ही है, जो कि फोर्स की जितना है। तो A और B का अगर सेम है, तो जैसे A और B का सेम है, फोर्स का है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, और उसका भी है B का भी क्या हो जाएगा, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये दोनों कट जाएंगे एक दूसरे से, तो m0 l0 t0। ठीक है, अब ऐसे ही आप अपन थोड़ा अब
एप्लीकेबल देख लेते हैं कि फॉर्मूले में कैसा कई बार होता है कि अपन को 3-4 फॉर्मूले दिए हैं, r³ है, r² है, कुछ भी है, किसी टाइम पूछा है, मान लीजिए अंडर रूट में दिए हैं, 3/2 पावर दिए, तो इनको कैसे सॉल्व करें। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, इफ़ r इज़ द एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ, r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, r मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब मीटर, ओमेगा इज एट्स एंगुलर वेलोसिटी अबाउट इट्स एक्सिस एंड g इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन on the surface of the earth, then the cube of the radius of orbit of a geostationary satellite will be। अब क्यूब ऑफ रेडियस उन्होंने खुद बोल दिया कि r³ निकालना है आपको। ठीक है, अब नॉर्मल बच्चा क्या करेगा, g/r लगाएगा, कुछ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की वो पहले वेलोसिटी वगैरह निकालेगा, मोमेंटम कंजर्व करेगा, कुछ ना कुछ। ठीक है, इससे अच्छा आप डायरेक्ट क्या करें, डायमेंशन फॉर्मूला लगाएं, डायमेंशन वाली मेथड लगाएं, उससे आंसर जल्दी आ जाएगा। कैसे, अब देखिए 4 ऑप्शन है जैसे, तो जैसे आप ज़्यादा ये मेथड यूज़ करने लगेंगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली दिखने लगेगा कि कहाँ से s² कट रहा है या कहाँ से s कट रहा है, कहाँ से मीटर पर सेकेंड, इसकी मीटर पर सेकेंड होती है, कट जाएगी जल्दी, तो आपको ऑटोमेटिक दिखने लगेगा। लेकिन अभी क्या है, अभी आपको फुल मेथड अच्छे से एक बार हो जाए तो मैं पूरा बता देता हूँ आपको, है ना। तो पूरा कैसे, अब अपन को निकालना क्या है, m³ दिया, क्या क्या है, अपन को रेडियस दी है और एक्सेलरेशन दिया है, और एक अपन को दी है और बाय एंगुलर वेलोसिटी, इसकी पावर वो होती है यूनिट 1/सेकेंड। ठीक है, अब अपन को इन 4 ऑप्शन में रख के देखना है, जिसमें भी r³ आ रहा है यानी मीटर क्यूब आ रहा है, वही हमारा आंसर है। ठीक है, तो फर्स्ट में रख के देख लेते हैं, r² यानी मीटर स्क्वायर इंटू g एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन ओमेगा क्या होता है, 1/सेकेंड। इधर सेकंड से सेकंड का तरह मीटर क्यूब हो रहा है, लेकिन अपन s बच रहा है, s नहीं बचना चाहिए, है ना, इससे ये हो गया अपना गलत, r² मीटर स्क्वायर इंटू 1/s² अपॉन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इधर s² कट रहा है, लेकिन m³ नहीं आ रहा है। तो देखो अब अपन को इधर सीधा पता चल गया कि g अपन को ना अपॉन में नहीं चाहिए, ऊपर ही चाहिए, जब भी मीटर क्यूब बन पाएगा, ऊपर है। अब ये वाला तो कट ही जाता है ना, g मीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर जब भी ऊपर चाहिए ना, जब भी, तो जैसे आप जब ज़्यादा बार करने लगेंगे ना, तो आप ये वाला ऑप्शन सबसे पहले काट देंगे। कैसे कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और अपन को मीटर स्क्वायर दिया है, तो इसको इंटू करेंगे जब भी जाके मीटर क्यूब आएगा, है ना। तो इसको अभी देख लेते हैं आप, थर्ड वाले को, मीटर इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन 1/सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर कैंसिल, मीटर स्क्वायर था, और ये लेकिन यहाँ पे मीटर स्क्वायर नहीं है, तो ये भी हो जाएगा, मीटर स्क्वायर बनेगा, ये मीटर क्यूब नहीं। अब लास्ट बचा फोर्थ, तो मीटर स्क्वायर इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन ये ओमेगा स्क्वायर है ना, ध्यान रखिए, तो 1/सेक स्क्वायर, ये आ गया अपना मीटर क्यूब। तो इस तरह के एप्लीकेशन होते हैं। अब ये आपको ज़्यादा कैसे बनने लगेगी, देखिए जैसे जैसे आप ज़्यादातर फॉर्मूला देखेंगे तो उनमें एक रिलेशन दिखेगा आपको, किसका कहाँ कैसे बनता है, किसकी यूनिट किससे कटती है, किसको मल्टीप्लाई करने पे क्या कैसी यूनिट बनती है, वो आपकी प्रैक्टिस से आने लगेगी। ठीक है, लेकिन मैं अभी भी ये कह रहा हूँ कि आप वही मेथड करें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे में डायमेंशन लगाएं, है ना, सब में यही करें। अगर आपको फॉर्मूले से जल्दी बनता है, आपको रिलेशंस अच्छे से याद है, कहाँ मल्टीप्लाई करना है, कहाँ डिवाइड करना है, ये सब आपको याद है, थ्रू फार्मूला आपको याद है, तो आप सबसे पहले वो करें, और जिसमें टाइम कम लगे वो करें, है ना। अगर आपकी स्पीड उसमें ज़्यादा है तो वो करें, अन्यथा ये वाला। और अभी मैंने बहुत कम क्वेश्चंस जो है इसके देखे थे, है ना। अगर आपको अच्छा लगे और आपके काम में आए तो और बता दीजिएगा, मैं और वीडियोस ऐसे ही डालता रहूँगा। ठीक है।